कदमों को रुकना मंजूर ना था, कदमों को रुकना मंजूर ना था, राहें और भी तो हैं, तय करना है तो क्यों ना हंस कर करें, ज़िंदगी एक सफ़र ही तो है। माधवी हंस साल 2001 तक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही थी। इंग्लिश से एमए करने के बाद प्रोफेसर बनने के सपने संजो रही माधवी हंस की लाइफ में साल 2002 में एक सड़क दुर्घटना हुई। इस सड़क दुर्घटना में उनकी स्पाइनल कॉर्ड के अलावा शरीर के अन्य भागों में काफ़ी सारी चोटें आई। उसके अलावा भी उनकी लोअर लिम्स में पैरालाइज्ड हुआ। इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी समय तक बहुत परेशान भी रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फरीदाबाद के सेक्टर 21C में रहने वाली माधवी हंस ने आज अपने इसी दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर को अपना पर्याय बना चुकी है। माधवी हंस आज एक सफल शूटर, एक सफल आर्टिस्ट और समाज सेवी के रूप में जानी जाती है। तो आइए मिलते हैं माधवी हंस से और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पायनियर हरियाणा में। थैंक यू। मैम, हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज़। मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हिसार से रहा। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने इंग्लिश में एमए किया। मैं यूजीसी की तैयारी कर रही थी और लेक्चरर बनना चाहती थी, पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। सन 2002 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई और मेरी ज़िंदगी एक व्हीलचेयर पर सिमट कर रह गई। मैम, साल 2002 में आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो रोड एक्सीडेंट हुआ, उससे आपकी लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव हुए। तो क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में, प्लीज़ बताइए। मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए और मेजर चेंजेस आए। मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, उसके चलते जब मुझे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। बहुत सालों तक मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पा रही थी और बहुत साल मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में लग गए। हमारा होम टाउन हिसार है। मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हिसार से रहा, पर मेरा सीरियस एक्सीडेंट होने की वजह से मुझे दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें मुझे 1.5 से 2 महीने वहाँ ट्रीटमेंट में लगे। वहाँ से मुझे रिहैब के लिए दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहाँ पर मेरी रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी में 8 से 9 महीने लगे। उसके बाद 1-1.5 महीने के लिए मुझे घर पर शिफ्ट किया गया। नेक्स्ट ट्रीटमेंट मेरा इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर बसंत कुंज में हुआ। वहाँ पर मैंने रिहैब, हाइड्रोथेरेपी और फिजियोथेरेपी लिया। सारे ट्रीटमेंट के बाद जब मुझे 1 से 1.5 साल लग गया, उसके बाद मुझे घर लाया गया, तो मैं अपनी उस लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत उदास रहती थी। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने घर पर ही ऑयल पेंटिंग्स, टेंजोर पेंटिंग्स और आर्ट एंड क्राफ्ट पर काफ़ी काम किया और क्लासेस भी ली। उसके बाद मैंने कुछ एग्जीबिशंस भी लगाई, पर डॉक्टर्स का कहना था कि इससे मेरी ज़िंदगी घर के घर में सिमट कर रह जाएगी, क्यों ना मैं बाहर निकल कर कुछ काम करूं और लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो मेरे ब्रदर की फरीदाबाद में इंडस्ट्री है। 2009 में उन्होंने मुझे अपने बिज़नेस में अपने साथ ज्वाइन कराया और मैं समय समय पर उनके बिज़नेस में उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो मैम, आपकी ये स्पोर्ट्स जर्नी वो कैसे शुरुआत हुई, उसकी कैसे स्टार्ट किया उसको? मेरी फ्रेंड हैं प्रज्ञा, जो कि स्पाइनल इंजरी सेंटर में योगा इंस्ट्रक्टर हैं, वो भी व्हीलचेयर बाउंड हैं। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उनकी वजह से मैं पैरा स्पोर्ट्स में आई। 2015 में मैंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डिस्कस थ्रो और शॉट पुट में ट्रेनिंग ली, पर बहुत रफ एंड टफ ट्रेनिंग होने की वजह से और पावर गेम होने की वजह से मैं उसको बहुत लंबा टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर मैं उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। 2016 में मैं दुबई इंटरनेशनल खेलकर जब वापस आई तो मेरी फ़िज़िकल कंडीशन काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस दिया कि मेरी हेल्थ इस गेम से काफ़ी डाउन जा रही है, क्यों ना मैं इस गेम को चेंज करके कुछ और गेम का चुनाव करूं। तो मैंने डॉक्टर की एडवाइस से डिस्कस थ्रो और शॉट पुट को छोड़कर 10 मीटर एयर पिस्टल को ज्वाइन किया। आपने शूटिंग के लिए फिर इसके बाद कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया आपने?
शूटिंग के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। बाकी शूटर्स के कंपैरेटिवली मेरी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए मुझे 6 से 8 घंटे डेली फ़िज़िकल प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। जी, तो अब तक आपने कोई स्टेट के लिए या फिर कोई गोल्ड मेडल या कोई और मेडल जीता है स्टेट के लिए? जी, जी। मैंने 2 साल हरियाणा स्टेट में गोल्ड मेडल लिए और 6 रीजनल मैचेस में 6 गोल्ड मेडल रहे, 1 सिल्वर मेडल रहा और 1 ब्रॉन्ज मेडल रहा। जी, उसके अलावा अभी आप कितनी जो वो टूर्नामेंट है उनमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? मैं 12 से 13 टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। कहाँ किए हैं वो टूर्नामेंट? कहाँ गई उन टूर्नामेंट्स के लिए आप? दिल्ली किया, जयपुर किया, चेन्नई किया और काफ़ी जगह पे मैं मैचेस तो वहाँ पे भी अगर जो काफ़ी सारे लोगों के बीच में आप गई तो कभी आपको लगा कि आप वो चीज़ें कर पाएंगी, कैसे कर पाएंगी? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? काफ़ी बार मैं अपने आप को बड़ा कॉन्शियस फील करती थी, क्योंकि काफ़ी पैराशूटर्स से मेरी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा थी और फिर भी मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने मैचेस में पार्टिसिपेट किया और अपना बेस्ट देने का ट्राई किया। इसके अलावा भी आप अभी जो अभावग्रस्त महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो स्वदेशी चीज़ें हैं वो बनाना सिखाते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? नेहा शालिनी दुआ, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका हैं और नेहा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत काम कर रही हूँ और अभावग्रस्त महिलाओं और लड़कियों को स्वदेशी वस्तुओं की ट्रेनिंग दे रही हूँ, जिसमें मैंने स्वदेशी वस्तुएं बनानी सिखाई, जिसमें स्वदेशी राखियाँ, दीपक, मास्क, पेपर बैग, जूट बैग्स रहे, ताकि हम उनको आत्मनिर्भर बना सकें और उनको पैरों पर खड़ा होने के लिए उनकी मदद कर सकें। मैम, आपने ये शूटिंग की ट्रेनिंग कहाँ से ली, कैसे शुरुआत की इसकी? मैंने मानव रचना यूनिवर्सिटी शूटिंग रेंज से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बाद जाकिर खान सर से कोचिंग स्टार्ट की, जिनका दिल्ली में शूटिंग रेंज है, वो इंटरनेशनल शूटर रह चुके हैं। मैं प्रेजेंट टाइम में सुभाष राणा सर से कोचिंग ले रही हूँ, जो कि पैरा शूटिंग इंडिया टीम के कोच हैं। फ्यूचर आप अपने इसी जुनून के साथ देश के लिए और क्या नई ऊंचाइयाँ छूना चाहती हैं? अभी शूटिंग करियर को लेकर मैं बहुत इनिशियल फेज़ पर हूँ। मैं स्टेट में, जोनल में, नेशनल में अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बनाना चाहती हूँ और फाइनली मेरा गोल इंटरनेशनल में जाकर अपने देश के लिए मेडल जीतना है, जिसके लिए मुझे दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग विल पावर और कंटिन्यूस एफर्ट्स करने पड़ेंगे और 8 से 10 घंटे की फ़िज़िकल और मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं तैयार हूँ और मैं ये सपना सच करना चाहती हूँ। अपने देश के लिए मैं मेडल जीतना चाहती हूँ। जी मैम, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर रुक जाते हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि उतार और चढ़ाव तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हमें कठिनाइयों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर पॉजिटिव सोच है, दृढ़ संकल्प है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है और आत्मविश्वास है, तो किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी हमें कभी हरा नहीं सकती। अंत में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, कदमों को रुकना मंजूर ना था, कदमों को रुकना मंजूर ना था, राहें और भी तो हैं, तय करना है तो क्यों ना हंस कर करें, ज़िंदगी एक सफ़र ही तो है। अगर ज़िंदगी में आपका कोई लक्ष्य है तो कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी आपको उस लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती। तो आपने देखा कैसे माधवी जी ने अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल किया, इतनी सारी परेशानियां आने के बावजूद भी उन्होंने अपना जुनून नहीं छोड़ा और आज वो यहाँ तक आ पहुँची है।